लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होगी। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार और एसआईटी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने के सवाल का जवाब नहीं दिया और अब अपील करने की सोच रही है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये उनका काम है, सरकार उनकी है, जनहित में फैसला करें। गहलोत ने अपनी सरकार के समय रिकॉर्ड नौकरियां देने का दावा किया और पेपर लीक की समस्या को पूरे देश की बीमारी बताया, जिसके लिए उन्होंने कानून पास किया था। तो नौकरी हमारे पास इतिहास बना दिया राजस्थान में, तो नौकरी लगी है। और ये बीमारी जो है वो इतनी, जिसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है। और मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए ना। कानून हमने पास किया है, जो किसी ने पास नहीं किया है। व्यवहार कर रही है ना, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी और सरकार से भी, उचित नहीं है। जब आप विपक्ष को विश्वास लो ही नहीं और एक दिन मीटिंग बुला के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, और फिर आप इन्वॉल्वमेंट सबका कर लो, तो इसलिए फैसला जो किया सोच समझ के किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन मांग पर गहलोत ने चुटकी ली और कहा कि ये उनसे ही पूछें। वे राजस्थान आएंगे और हम स्वागत को तैयार हैं। भाजपा नेता उमा भारती एक बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि क्या वे अगला चुनाव लड़ेंगी, कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं। मैं प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह ईमानदार हूं। मेरे पास जनता की शक्ति है। हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है। जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे, मैं 65 तो अगले साल में होंगी। ओके। हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं। अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहाँ किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी, तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी और फिर ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूं ना, तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी। उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सेवानिवृत्त जजों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बेंगलुरु में वकीलों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, ऐसे में जजों का गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाना गलत है। इससे लगता है कि उनकी विचारधारा पहले अलग रही होगी। ये राजनीतिक मामला है, जजों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा कि वो पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, उस दिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने सिग्नेचर कैंपेन करके होम मिनिस्टर का खिलाफ टिप्पणी की है। होम मिनिस्टर का खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा है, ये ठीक नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ये पॉलिटिकल मामला है। रिटायर्ड जजेस इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? इससे ये लगता है कि वो लोग जब जज थे तो उनका एक अलग विचारधारा था होगा, नहीं तो होम मिनिस्टर के बारे में सिग्नेचर कैंपेन करके लेटर लिखना ये ठीक नहीं है। राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के कांग्रेस के बहिष्कार पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
टीकाराम जूली ने कहा कि जिस तरह से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही शासन चला रहे हैं, विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं में विपक्ष की भी भूमिका होती है। अध्यक्ष को समितियों के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसलिए ये सभी मुद्दे हैं जिसे हम उठा रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं। जो विधानसभा के जो नियम हैं, प्रक्रिया है, उनके अंदर विपक्ष का भी रोल है, कम भले ही हो, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हमारे चाहे कमेटियों की बात हो, कमेटियों के अंदर कमेटी के अध्यक्ष को हटाने का तो अधिकार है स्पीकर के पास, लेकिन उसको बदलने का, वाइस वर्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी नियम के अंदर नहीं है। आपने बदल दिए, हमने कहा, आपने हमारी नहीं मानी। कमेटियों के विलय कर दिया गया, एक कमेटी को दूसरी कमेटी के साथ जोड़ दिया गया, जो कि 100% नियम विरुद्ध है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5 से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल के अनशन का आज दूसरा दिन है। हजारों मराठा मुंबई के आजाद मैदान में जुटे हैं। अनशन का संज्ञान लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की समिति आजाद मैदान पहुंची। इस समिति की ओर से मनोज जारांगे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए समय चाहिए, लेकिन मनोज जारांगे ने समय देने से इनकार कर दिया। लवकर मराठा समाज कदर आणि माघारी जाईल। मुख्यमंत्री साहेब तुमच्या डोक्यात आणखीन गैरसमज काढून टाका। तुम्हाला योग्य संधी आली, तुम्ही त्या संधीचं सोनं करा, मराठ्यांचे मन जिंका आणि मराठ्याला आरक्षण देऊन टाका। हे मराठे कधीच तुम्हाला विसरणार नाही। देव आणखीन दुसऱ्या दिवसाचा उपोषणाचा दिवस आहे, तुम्हाला शब्द देतो, आणखीन तुम्ही मराठ्यांचा संयम बघू नका, मराठ्याला वेठीच धरून त्याचं वाटोळ करू नका। तुमच्या हातात संधी आहे, संधीचं सोनं करा आणि याला द्या। तुम्हाला वाटत मी हानीन मारी, तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा वाईट दिवस तेव्हा असेल तुम्ही जर पोरांना हाणलं तर तुमच्यामुळं अडचण येणार आहे। वहीं मुंबई पुलिस ने शहर में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले नेताओं को पुलिस ने समन भेजा है। SIFF के हेड के घर पुलिस पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले, लेकिन इसका वीडियो वायरल हो गया। संगठन के लीगल एडवाइजर को भी समन मिला है। विरोधी कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट 27 गांवों को डुबोएगा और पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा रही है। वो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही के बावजूद विशेष राहत पैकेज नहीं मिलने पर केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग आपदा से उजड़ गए, घर बह गए, जिंदगियां बिखर गईं, पर अफसोस केंद्र सरकार की ओर से अब तक विशेष राहत पैकेज नहीं आया है। केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिली। अपने रिसोर्सेज से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया दे रहे हैं। घर में जो कपड़े और जो उनका सामान होता है, बिलोंगिंग्स होती है, उसके 70,000 रुपया दे रहे हैं। कच्चा घर टूट गया, उसका 25,000 से 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ऐसा पैकेज कहीं और नहीं मिल रहा है। जो पशुधन गया है उसमें 55,000 रुपया गाय का दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं। कोई रिलीफ पैकेज स्पेशल नहीं मिला। कहते 415 करोड़ रुपया है। जो 2023-24 में आपदा आई ना, रिलीफ उसको कहते ना जिसकी पीड़ा होती है उस समय किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपकी बात का कायल हो गया। आप अपने केंद्र की सरकार के पास जाइए, 23-24 का जो रिलीफ है वो 2 साल बाद भी नहीं दे रहे। 10,000 करोड़ के रिलीफ में 1,500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया और क्या कहा कि जो आपने खर्चा किया है उसी में खर्च होगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।